नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में और उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। राजस्थान पुलिस की न्यू भर्ती है वो आ चुकी है, आपको पता है। उसमें 9,617 पोस्ट है, टेलीकम्युनिकेशन की, आरएससी की और राजस्थान पुलिस जिला यूनिट की। तो हमारे बहुत सारे साथियों के जो अभी या तो फर्स्ट बार एग्ज़ाम दे रहे हैं और या जो पिछली भर्ती में कुछ पॉइंटों से या 1-2 नंबर से पीछे रह गए थे, उनका सबसे बड़ा अभी डाउट ये चल रहा है कि हम किस ज़िले से फॉर्म भरें जिसमें हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके, सेफ ज़िला कौन सा रहेगा। और उसके बाद में दूसरा सबसे बड़ा डाउट ये आ रहा है कि हम आरएससी से फॉर्म भरें या जिला पुलिस से कांस्टेबल से फॉर्म भरें। और इस बार क्योंकि हम एक ही फॉर्म भर सकते हैं, एक बार अप्लाई कर सकते हैं। जो साइंस मैथ वाले हैं वो टेलीकम्युनिकेशन और जिला पुलिस से या आरएससी से दो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो अदर आर्ट्स और कॉमर्स वाले हैं वो एक फॉर्म ही अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए अपना जो फॉर्म है बड़ा सोच समझ के भरे, क्योंकि इस बार वाली भर्ती बहुत बड़ी भर्ती है। ऐसी भर्ती 10-12 साल में अभी आई है, बार बार ऐसी भर्ती नहीं आती। आपने तैयारी की और आपने गलत ज़िला चुन लेते हैं या गलत बटालियन कोई चुन लेते हैं तो आपको बाद में जाकर अंत में पछतावा होता है। किसी भी ज़िले में फॉर्म भरने से पहले अगर आपको पछतावा नहीं करना है तो सबसे पहले उसका एनालिसिस करिए कि उसमें जैसे आपकी जिस कैटेगरी से हैं उस कैटेगरी कितनी सीटें हैं, पिछली बार कौन सी ज़िले की मेरिट हाई गई थी, कौन सी मीडियम और लो रही थी, उन ज़िलों का एनालिसिस कर दीजिए। उनके लिए मैं थोड़ी बहुत आपके लिए हेल्प कर सकता हूँ। पिछले ज़िलों की भर्ती की मेरिट मैं आपको बता सकता हूँ और इस ज़िले में कहाँ से मतलब ठीक सीटें हैं उनका भी बता सकता हूँ। ज़्यादा सीट किस में, कहाँ से ज़्यादा फॉर्म भरे जा सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा, जिसमें आपको आसानी होगी कि फॉर्म भरने में कि हम किस ज़िले से भरना, वो आप खुद की जो स्वयं विवेक है कि आप किस ज़िले से आपको भरना है। आप ज़्यादातर हो सके तो आपकी अच्छी तैयारी है तो आप होम डिस्ट्रिक्ट को ही चुनें। तो महिला अभ्यर्थी हैं वो आरएससी बटालियन, जो नई आरएससी बटालियन बनी है नई वाली, उनको चयन करें ज़्यादातर, क्योंकि इस बार महिलाओं को नई आरएससी में 50% का आरक्षण दिया गया है और बाकी सब जो भी पुलिस यूनिट है, बटालियन है, उनमें 33% है। और 3 इन बटालियन जो नई बटालियन है, कालीबाई, पद्मिनी और अमृता देवी, इनमें 50% आरक्षण है। तो महिलाएं हो तो ज़्यादातर जिनकी जो फर्स्ट बार भर रही है या जिनकी तैयारी ठीक है तो वो इन बटालियन में फॉर्म भरे। और बाकी जो आपकी तैयारी अच्छी है तो आप होम डिस्ट्रिक्ट से अपना फॉर्म अप्लाई करें। हाँ, जिनके पास में HMV यानी हैवी लाइसेंस है वो ड्राइवर से फॉर्म भरे, उनके लिए सही है, सेफ रहेगा जिनके पास हैवी लाइसेंस, क्योंकि हैवी लाइसेंस वालों को 8 से 10 नंबर हैं जो उनके हैवी लाइसेंस के जुड़ते हैं और बाकी जिनके नॉर्मल जो लाइट लाइसेंस हैं उनके नंबर नहीं जुड़ते और हैवी लाइसेंस वालों के नंबर। ऐसा नहीं है कि जिनका हैवी लाइसेंस है उन्हीं का सिलेक्शन होता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप मतलब आपके अच्छे नंबर हैं तो हैवी लाइसेंस वालों से उनके बस एक प्लस पॉइंट ये रहता है कि उनको 8 से 10 नंबर हैं उनके हैवी लाइसेंस के जुड़ जाते हैं। और उसके बाद में जो जिनके पास NCC या डिप्लोमा वाले हैं तो वो ज़रूर से ज़रूर जिला यूनिट में जिला कांस्टेबल में अपना फॉर्म अप्लाई करें, ना कि आरएससी में करें। चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। अभी राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय बचा है, इसलिए आप घर बैठे शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो उत्कर्ष क्लासेज के ऑनलाइन कोर्स से आप एकदम परफेक्ट तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको अपने उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करना है जिसका लिंक और डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा आप हैं जो उसमें आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं UCR10, जिसमें आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा और इसको अप्लाई करके आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी पा सकते हैं और अपना कोर्स खरीद कर एक शानदार और दमदार तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको उसके अलावा टीचर ग्रेड 2nd और 3rd के, पटवार के, वीडियो के, LDC PTI के, BSTC के, SI के और कांस्टेबल के और चतुर्थ सैनिक कर्मचारी के, इन सभी के आपको कोर्सेज उत्कर्ष ऐप पर अवेलेबल हैं। और अभी जाकर आप उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करके मेरा कूपन कोड UCR10 यूज़ करते हैं तो इसमें आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो मैंने डिटेल से जो स्टडी की थी और पिछले मेरिट के आधार पर जिन जिलों में थोड़ी ठीक सीटें हैं, इस बार नोटिफिकेशन में जिनमें ठीक सीटें आई हैं उनको मैंने वर्गवार और सारणी बनाकर जो आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको किस ज़िले में फॉर्म भरना चाहिए और किस ज़िले में ज़्यादा फॉर्म भरने की संभावना है। तो जो नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए और जो भी पुराने थे जिनका पिछली भर्ती में 1-2 नंबर से पीछे रह गए थे उनके लिए भी कौन सा सेफ ज़िला है
वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। तो सबसे पहले हम जयपुर आयुक्तालय को लेते हैं, जयपुर कमिश्नरेट को, जिसमें जनरल मेल की है वो 76 सीटें हैं। यानी सबसे ज़्यादा जो इस बार वैकेंसी पद आए हैं वो जयपुर कमिश्नरेट से आए हैं 583 पद, और जिसमें ओबीसी के हैं 50 सीटें, जिसमें ओबीसी और जनरल की दोनों की मेल में काफ़ी सीटें हैं। एससी की 48 सीटें, एसटी की 21 सीट है और ईडब्ल्यूएस की 16 सीट है। इसमें ज़्यादा सीटें हैं तो मैं चांस है कि इसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म आने की संभावना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीटें होती हैं, जो नए अभ्यर्थी होते हैं उन्हें पता नहीं होता है, उससे ज़्यादा सीटें देखकर वहाँ ज़्यादा फॉर्म भरते हैं, और इस पर बहुत ज़्यादा चांस है कि मेरिट हाई जाएगी, और क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉर्म आएंगे। सीटें ठीक हैं, फिर भी मेरिट भी यहाँ पर हाई जाएगी, देख लो। फिर दूसरा आता है डीडवाना कुचामन, जो नया ज़िला बना है। इस बार सबसे ज़्यादा स्कोप है, नए ज़िलों में वैकेंसी आई है और बहुत ही लगभग ठीक पद आए, उनमें बढ़िया पद आए हैं इस बार। ज़िलों जो पुराने ज़िलों उनसे नए ज़िलों में बहुत ज़्यादा पद आए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा चांस आप करने की कोशिश कीजिए। आपका होम डिस्ट्रिक्ट है तो आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट है नया ज़िला, तो उस नए ज़िले से भरने की कोशिश कीजिए। तो डीडवाना कुचामन है, इसमें मेल की 45 सीट है और इसमें ओबीसी की 8 सीट है और 168 सीटें हैं जो टोटल है। तो जो जनरल और ओबीसी दोनों से फाइट कर सकते हैं उनके लिए डीडवाना ठीक रहेगा। इसके बाद में सेकंड सबसे ज़्यादा सीटें आई हैं वो 387 है, ब्यावर से आई हैं। बढ़िया सीट आई है ब्यावर से, जिसमें 67 सीटें हैं ओबीसी ने जनरल मेल की आई हैं और ओबीसी की 50 सीटें आई हैं। जो इस बार एज में रिलैक्सन 1 साल का दिया गया है, तो जिनमें जो जनरल से फाइट नहीं कर सकते उनके लिए ओबीसी से ये सेफ जिला रहेगा, मतलब ठीक रहे, क्योंकि यहाँ ओबीसी वाले हैं जो ज़्यादा फॉर्म यहाँ पर आएंगे, क्योंकि ओबीसी की सीटें सबसे ज़्यादा लगभग ब्यावर में ही हैं और उसके बाद में जयपुर कमिश्नरेट से 50-50 सीटें हैं। फिर भी जिनमें ओबीसी की सीटें ज़्यादा हैं उनमें मेरिट हाई रहने की संभावना है, क्योंकि इस बार एज का 1 साल की छूट दी गई है। तो ओबीसी वाले ज़्यादातर जिनमें ज़्यादा सीटें हैं वो उसी ज़िले में फॉर्म भरेंगे, जिसमें ओबीसी की सीटें ज़्यादा हैं उनमें ज़्यादा फॉर्म आएंगे। और नए जिला में जिसमें इसमें जनरल की सीटें भी ठीक है और ओबीसी की भी ठीक है। बाकी कैटेगरी जैसे एससी की भी 33 हैं, एसटी की 33 हैं, 22 है ईडब्ल्यूएस की, बढ़िया हैं। और इसके बाद में नया जिला बालोतरा है, जिसमें 49 सीटें जनरल की और 18 सीटें ओबीसी की है, 15 सीटें एससी की है, 11 सीटें ईडब्ल्यूएस की है, 182 सीटें। बढ़िया है, जो जनरल और ओबीसी दोनों से कर सकते हैं उनके लिए बढ़िया सीटें स्कोप है कि आप अपना जिनका गृह जिला है वो तो अवश्य रूप से गृह जिला ही भरें, और जिनकी तैयारी ठीक है वो गृह जिला भरे। और अपना 5वां है राजसमंद, जहाँ से मैं भर्ती हूँ, जिसमें 153 सीटें आई हैं। पिछली बार हमारी 134 सीट थी, इस बार 153 सीटें आई हैं, अच्छी पोस्ट आई है इस बार, जिसमें जनरल की 32 सीटें अपने और ओबीसी की 11 सीट है और ईडब्ल्यूएस की 10 सीटें हैं, 7 सीटें एससी की है और 12 सीटें एसटी की है। बढ़िया सीटें 10, जैसे कि ओबीसी से जो ओबीसी और जनरल दोनों को फाइट कर सकता है उनके लिए 32 और 11 यानी कम से कम उनकी 43 सीट हो जाती है। 43 सीट काफ़ी होती है, बढ़िया है, जिनकी तैयारी बढ़िया है, जो होम डिस्ट्रिक्ट है और जिनके पास आसपास डिस्ट्रिक्ट है उनके लिए भी बढ़िया स्कोप है कि आप राजसमंद से फार्म भरें। और उसके बाद में हमारा अगला ज़िला था भीलवाड़ा, जिसमें जनरल की मेल की एक भी पोस्ट नहीं है। और उसके बाद में ओबीसी के, जिसमें 36 सीटें हैं, बहुत बढ़िया ओबीसी की सीटें हैं, एससी की 8 है और एसटी की 6 है, ईडब्ल्यूएस की कमी है इसमें सीट, और 106 सीटें हैं टोटल, जिसमें ओबीसी के हैं, ओबीसी के लिए बढ़िया सीटें हैं इसमें, ओबीसी की 36 सीटें हैं इसमें, बढ़िया है। ओबीसी जो मतलब जनरल जिनकी एज नहीं है ओबीसी के लिए उनके लिए बढ़िया है, जिनका एनसीसी भी है तो उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। और उसके बाद में जैसलमेर की 14 सीटें हैं, उसके बाद ओबीसी की उनकी 35 सीटें हैं, टोटल 194 पोस्ट है, क्योंकि पिछली बार जैसलमेर से जीडी की एक भी सीट नहीं थी। इस बार जीडी की सीटें आई, 194 सीट आई है, बढ़िया सीटें हैं। और पिछली बार क्योंकि ड्राइवर की पोस्ट आई थी सारी, जीडी की एक भी पोस्ट नहीं आई थी। और अब जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट है या पास वाला डिस्ट्रिक्ट है, तो जैसलमेर के लिए भी बढ़िया स्कोप है, क्योंकि ओबीसी के लिए 35 सीट है और जनरल के लिए 14 सीट है। बाकी जो कैटेगरी में उनके कम सीट है। सबसे उसके बाद में आती है कोटा सिटी की। कोटा सिटी में 43 सीटें हैं, उसके बाद में जनरल की ओबीसी की 12 सीट है और ईडब्ल्यूएस की 12 सीट है, टोटल 207 सीटें हैं, काफ़ी सीटें हैं इसमें। क्योंकि कोटा सिटी में मेरिट थोड़ी हर साल तो हाई जाती है, ज़्यादा हाई नहीं, फिर भी थोड़ी बहुत अदर डिस्ट्रिक्ट से थोड़ी हाई रहती है, पर जिनकी तैयारी बढ़िया है उनके लिए तो क्या हाई है, पर ठीक है, इसमें सीट भी काफ़ी ज़्यादा आई है तो बढ़िया है उनके लिए। उसके बाद में चित्तौड़ आता है, चित्तौड़ की 34 हैं और उसके बाद में एसटी की 24 है
और ओबीसी की 5 सीटें हैं इसमें, 165 सीटें हैं इसमें। 165 जिनका मतलब जो एसटी कैटेगरी का है वो चित्तौड़ से ही भरे, क्योंकि चित्तौड़ में देखो उनकी 34 सीट है और 24 सीट ये है उनकी, लगभग 24 सीटें ये हो गई और 34 सीट ये हो गई, यानी कम से कम उनकी 58 सीटें हो जाती है यहाँ पर। 58 सीटें बढ़िया अपॉर्चुनिटी है उनके लिए जो एससी कैटेगरी वाले हैं। में आता है अपना जीआरपी अजमेर, जिसमें वो जनरल की सीट है 26 सीट है और ओबीसी की 11 सीट है और 113 पोस्ट है। जयपुर कमिश्नरेट, जोधपुर कमिश्नरेट में जनरल की 30 सीट है और ओबीसी की 10 सीटें हैं और 27 एससी की। पिछली बार भी एससी की सीटें जोधपुर से ज़्यादा आई थी, इस बार भी एससी की एसटी की सीटें बढ़िया आई है। तो 165 पोस्ट है पूरी। जो एससी कैटेगरी के हैं उनके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जोधपुर आयुक्तालय, जोधपुर से कमिश्नरेट से भरें, क्योंकि उनकी 30 सीटें जनरल की मिल जाती है जो जनरल एज है उनके लिए, और एसटी के 27 सीट उन खुद की कैटेगरी, जो जनरल और एससी दोनों से फाइट कर रही है उनके लिए ये बढ़िया है। उसके बाद में आता पाली डिस्ट्रिक्ट, पाली की 47 सीटें हैं वो अपने जनरल की हैं। उसके बाद में एसटी की शायद 0 सीट है और उसके बाद में एसटी की 9 सीटें हैं, 6 सीटें हैं ओबीसी की और 9 सीटें हैं ईडब्ल्यूएस की। 142 सीट है, बढ़िया सीट है, जनरल की भी बढ़िया है और ओबीसी की 6 है और 9 है ईडब्ल्यूएस की। जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनके लिए बढ़िया ऑप्शन हो सकता है पाली, वो अपना देख लें कि ठीक रहेगा तो पाली से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बढ़िया रहेगा। अगला अपना जिला है कोटपुतली, जिसमें जनरल की आपको 53 सीटें मिलेंगी और उसके बाद में जो फीमेल की है, फीमेल की भी काफ़ी है कोटपुतली से 29 सीटें हैं। बाकी एससी से भी 28 सीट है, फीमेल की 15 सीट है और एसटी से 29 सीट है, 16 सीट है एसटी से, और ओबीसी की 13 सीट है और 14 सीट ईडब्ल्यूएस से है। टोटल इसमें 256 पोस्ट है, यानी काफ़ी बहुत ज़्यादा पोस्ट है। जयपुर कमिश्नरेट और इसमें कोटपुतली बैरोड दोनों में ही काफ़ी सीटें हैं, 256 सीटें हैं। और जो फीमेल्स हैं, जो फीमेल बनना चाहती हैं वो उनके लिए भी बेस्ट है, क्योंकि 29 सीटें उनकी जनरल से हैं और उसके बाद में अपनी जो एससी कैटेगरी है उनके लिए 15 सीट ये मिल जाती है और एसटी है उनके लिए 16 सीट है, मतलब उनके लिए काफ़ी अच्छा स्कोप हो सकता है कोटपुतली बैरोड। आरएससी बटालियंस, आरएससी की जो न्यू 3 बटालियन बनी हैं, जैसे पद्मिनी देवी, कालीबाई और अमृता देवी, उनमें 501 सीटें हैं तीनों में। जो महिला हैं, महिलाओं के लिए मैंने पीछे भी बताया था कि उनको 50% आरक्षण है इन तीनों बटालियन में। तो महिलाएं हैं तो वो अपना जो पास में जिसके जैसे कोई जोधपुर या बाड़मेर के नज़दीकी ज़िलों से है वो तो बाड़मेर से भरे, और जिनका अलवर कोटली जयपुर की हैं तो वो जैसे अपने पास वाले ज़िले हैं उनसे भरे, क्योंकि सब में समान सीटें हैं। जैसे कि जनरल की जहाँ मेल की 67 सीटें हैं, फीमेल की 80 सीटें हैं, तो सभी में 79 सीटें हैं। तो इनमें 50% आरक्षण है, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो आरएससी की न्यू बटालियन से ही फॉर्म भरे। और सब में बराबर सीटें हैं, जैसे कि एससी की 30 सीट है, एसटी की 23 है और ओबीसी की 39 है, ईडब्ल्यूएस की, जिसमें इसमें इन तीनों बटालियन में महिलाओं की सबसे ज़्यादा सीटें हैं, पुरुषों से महिलाओं की ज़्यादा सीटें हैं इसमें। अगला जो अपना आता है कि राजस्थान पुलिस में पिछली कट ऑफ क्या रही थी, जनरल ड्यूटी एंड जेडी के, जिसमें हाई जिले वाले और जो मीडियम और लो कट ऑफ रही थी उनकी। तो हाई जिलों में आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो, क्योंकि पिछली बार सीबीटी आधारित एग्ज़ाम था और जो 15 गुना अभ्यर्थी थे जो फिजिकल पास हुए थे, उसके बाद में फिजिकल पास होने के बाद में लगभग 5 या 6 गुना अभ्यर्थी ही, लगभग 18,000 के करीब विद्यार्थी थे वो एग्ज़ाम में, सीबीटी एग्ज़ाम में बैठे थे। और 18,000 विद्यार्थियों की ये मेरिट है कि पिछली बार वाला पेपर भी काफ़ी टफ था, इतना इजी भी नहीं था, क्योंकि मैथ भी आई थी पिछली बार और जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे वो भी हार्ड आए थे। पिछला बार पेपर काफ़ी टफ था, इसको देखते हुए मेरिट भी देखो, मेरिट जो है 150 में से आप देख सकते हो कि चित्तौड़ की सबसे हाईएस्ट यानी 94 नंबर रही है, 94 पॉइंट कुछ रही है। उसके बाद में सेकंड नंबर बूंदी की है, उसके बाद में अजमेर है, राजसमंद की 92 है, जनरल की है। उसके बाद में कोटा सिटी की है, उसको बीकानेर की है, भरतपुर की है, सब में 90 प्लस है, इनमें से रही है। इनमें जैसे SC ST की है तो SC ST की इनमें 4-5 नंबर कम कर लीजिए, और OBC की है तो 1-2 नंबर कम कर लीजिए। कई जिलों में जैसे पाली डिस्ट्रिक्ट में तो इसमें जैसे सबसे मिनिमम रही 80 नंबर रही है, उसके बाद SC की 76 नंबर रही है और OBC की 85 नंबर रही है पाली डिस्ट्रिक्ट से। तो इस बार आप देख लीजिए कि इसमें पाली जिले से हैं, इस बार सीटें भी ठीक आई है, तो आप पिछली मेरिट देख सकते हैं। उसके बाद में कोटा ग्रामीण है, अगला देख लीजिए कोटा ग्रामीण है। कोटा ग्रामीण में 85 रही थी जनरल की, CID IB इसमें 84 रही थी, इस बार CID IB की भी सीटें हैं तो आप देख सकते हैं। और इसके बाद में टोंक की है, टोंक की 84 रही थी और OBC की 82।
नंबर रही थी। इसके बाद में भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा की 86 नंबर रही थी और ओबीसी की है वो 83 रही थी, एससी की 64 रही। एससी की देख लो जनरल और एससी में कितना फ़र्क हो सकता है। जनरल की जहाँ 86 रही थी, उसके बाद वहाँ पर एससी की 84 रही थी। कई जिलों में है जहाँ पर एससी और एसटी की मेरिट में कम से कम 10 या 12 नंबर का फ़र्क रहा है, और कई जिलों में है जिनमें 5 या 6 नंबर का फ़र्क रहा है। तो आप देख सकते हैं भीलवाड़ा में जो एससी एसटी कैटेगरी उनमें कम ज़्यादा फ़र्क रहा है और मेरिट में ऊपर नीचे हुआ है। और पाली डिस्ट्रिक्ट में भी देख सकते हैं वो जहाँ पर देखो 76 है, यहाँ 4 नंबर का फ़र्क रहा है। इसके अलावा भी आपको कुछ भी कोई फार्म से संबंधी या कोई भी आपका डाउट रह गया है तो आप मुझे मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं आपको, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर टेलीग्राम से मुझे मैसेज कर सकते हैं, उसमें आपको मैं मैसेज में आपका रिप्लाई देने की फुल कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं अब खुद ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो ट्रेनिंग में टाइम बहुत कम मिलता है फ़ोन देखने के लिए और वीडियो बनाने के लिए भी, इसलिए आपको टाइम मिलेगा जब भी आपको मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो अगला वीडियो में आपको जो अपनी स्ट्रैटेजी थी कि कौन से टॉपिक से हमें पढ़ना चाहिए, कि जहाँ पर जिस टॉपिक से क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है और पिछले भर्ती में किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, वो मैं एक स्ट्रैटेजी का फुल वीडियो लेकर आ रहा हूँ।